ओम शांति। आज हम आप सबके सामने पॉज फॉर पीस का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, क्योंकि लॉकडाउन अभी भी चल रहा है और इस लॉकडाउन की पहली वीडियो पॉज फॉर पीस में आप अनेक भाई बहनों के विचार सुन चुके हैं। तो लॉकडाउन को अगर हम सभी पॉजिटिवली लें तो इसके अल्फ़ाबेट्स ही हमको बहुत कुछ सिखा देते हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ पॉजिटिव भी दिया है। तो लॉकडाउन के अल्फ़ाबेट्स को अगर हम लें तो पहला है एल फॉर लव। हमें अपने पारिवारिक प्रेम का, अपने नियर एंड डियर्स के प्रेम का इन दिनों ज़्यादा एहसास हुआ है, क्योंकि हम सबको निश्चिंत होकर के एक दूसरे के साथ बैठने का, बात करने का, मन के विचारों की लेन देन करने का विशेष मौका मिला। तो इस लॉकडाउन ने जो पहला हमको फ़ायदा दिया, संबंधों में आपसी स्नेह की वृद्धि हुई है। दूसरा ओ फॉर ऑप्टिमिज़म। हम आशावादी भी हुए हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहनों का ये विचार है, उनके अनुभव हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान हमने जब मेडिटेशन किया तो मेडिटेशन के द्वारा हम बहुत आशावादी हुए। हमारे मन के अंदर की जो निराशा थी, जो डिप्रेशन था, वो समाप्त हुआ, नेगेटिविटी समाप्त हुई और हमें ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला मेडिटेशन करने के लिए, इसने हमको बहुत ऑप्टिमिज़म बना दिया। तीसरा हमको इससे फ़ायदा हुआ सी फॉर चैरिटी। आप देखेंगे बहुत से लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान चैरिटी के कार्य भी किए हैं, चाहे वो फिज़िकल चैरिटी का कार्य हो, चाहे वो स्पिरिचुअल चैरिटी का कार्य हो। फिज़िकली भी आप देखेंगे लोगों को खाना बांटना, उनके ज़रूरत की चीज़ें देना, उनको दवाइयाँ इत्यादि उपलब्ध कराना, मास्क देना, सैनिटाइज़र देना। फिज़िकल चैरिटी तो बहुत से लोगों ने की और साथ साथ स्पिरिचुअल चैरिटी भी की। ऑनलाइन स्पिरिचुअल क्लासेस करा के, ऑनलाइन मेडिटेशन सिखा कर के लोगों की अंतरात्मा को, उनकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है वो हमारी पॉजिटिविटी से बढ़ती है। जितनी हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, स्पिरिचुअल पावर्स आती हैं, हमारी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग होती है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो जो चैरिटी का काम है, सभी ने, छोटे बड़े या सोशल इंस्टीट्यूशंस या जिसके जो भी हैसियत में था, जो भी जिसकी एबिलिटी थी, अपनी एबिलिटी के अनुसार सभी ने चैरिटी का काम भी किया है। और चौथा जो हमको इससे फ़ायदा हुआ है के फॉर नॉलेज। हमें अपने घर में बैठ कर के किताबें पढ़ने का भी अवसर मिला। जिनको रीडिंग का शौक़ है, या हमने नेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू जिनको नॉलेज का शौक़ है, तो इस लॉकडाउन ने हमको वो नॉलेज गेन करने का भी बहुत अच्छा
अवसर दिया है। तो लॉक यानी लव, ऑप्टिमिज्म, चैरिटी एंड नॉलेज, और डाउन मीन्स डेवलपमेंट। ये डाउन नहीं है, ये डेवलपमेंट है। आप देखेंगे, चाहे हम अपने शारीरिक रूप से देखें, चाहे मानसिक रूप से देखें, चाहे आध्यात्मिक रूप से देखें, हम सबकी डेवलपमेंट हुई है, उन्नति हुई है। हम सबको अपने अंदर जाने का एक सुनहरा अवसर मिला, जिस सुनहरे अवसर ने हमारी आत्म उन्नति की है, क्योंकि आत्म अनुभूति से ही आत्म उन्नति होती है। तो जितना हमने मेडिटेशन किया, आत्म अनुभूति की, परमात्मा अनुभूति की, अपने सत्य स्वरूप की अनुभूति की, अपने गुणों की अनुभूति की, क्योंकि आत्मा के जो 7 गुण हैं, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद और शक्ति, उन गुणों का हमने गहनता से अनुभव किया। और ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी, हमको ये डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि अधिकतर लोग यही कहते थे कि हमारे पास समय नहीं है। जब हम उन्हें कहते थे कि आप सेवा केंद्र पर आइए, मेडिटेशन का कोर्स कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा समय स्वयं को रिलैक्स करने के लिए, पावरफुल करने के लिए, चार्ज करने के लिए भी दीजिए, तो यही कहा करते थे कि समय नहीं है हमारे पास। लेकिन इस लॉकडाउन के थ्रू हमको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, प्रकृति की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। अभी डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम इस अपॉर्चुनिटी का कितना प्रॉफिट ले पाते हैं। और DOWN, डाउन, DOWN, तो W मीन्स कि हमें ये वंडरफुल एक्सपीरियंस हुए, वंडरफुल एक्सपीरियंस हुए। हमारे पास जो भाई बहनें आते हैं, अभी हम आप सबको उनके अनुभव भी सुनवाएंगे कि लॉकडाउन के थ्रू उनको कैसे कैसे वंडरफुल अनुभव हुए और वंडरफुल उनके जीवन में परिवर्तन हुए। जो परिवर्तन के लिए वो बहुत मेहनत करते थे, बहुत सोचते थे ये इनके जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन आ जाए, लेकिन वो परिवर्तन इस लॉकडाउन के थ्रू वंडरफुल रीति से हुआ है। और एंड फॉर नेचर, हमारी नेचर का भी प्यूरिफिकेशन हुआ है। आप सभी जानते हैं कि हमारी वायु कितनी शुद्ध हो गई है, जल कितना शुद्ध हो गया है, प्रकृति के 5 तत्वों का शुद्धिकरण जैसे हो गया है। और दूसरा, हम सभी का भी शुद्धिकरण हुआ है। हमें याद आता है कि बचपन में हमारे बुज़ुर्ग हमको सिखाया करते थे कि बाहर से आकर के स्नान करना चाहिए, शौच के पश्चात स्नान करना चाहिए, खाना खाने से पूर्व हाथ धोने चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। और आज हम आधुनिकता के आड़ में आकर के, पाश्चात्य सभ्यता की आड़ में आकर के हमने इन सब चीज़ों को अंधविश्वास कह दिया था। लेकिन वही पुराना समय फिर से लौट आ रहा है, जो हमारी भारतीय संस्कृति थी, शुद्धता की और पवित्रता की संस्कृति। वो शुद्धता और पवित्रता की संस्कृति पुनः लौट आई है। तो हमको ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है नेचर की तरफ से। इसलिए मैं आप सभी को यही कहूँगी कि लॉकडाउन के समय में आपसी लव बढ़ाएं, ऑप्टिमिज्म रहें, चैरिटी का कार्य करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, डेवलपमेंट करें और ऑप्टिमिस्टिक रहें। अपॉर्चुनिटी इसको प्रकृति के द्वारा माने और इसमें वंडरफुल एक्सपीरियंस करके नेचर के नियर जाएं। अंत में मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी कि एक बार एक व्यापारी जिसका लकड़ी का व्यापार था, उसके पास एक लकड़हारा था जो आरी से रोज़ पेड़ काटा करता था। उसकी जो सैलरी थी वो 1000 रुपया थी। और कुछ समय के बाद उस व्यापारी ने एक और कारपेंटर को हायर किया, उसको जॉब पर रखा
और वो जो कारपेंटर था उसकी सैलरी उसने 2000 रुपये रखी। तो जो पहला वाला बढ़ई था, कारपेंटर था, उसने ये सोचा कि मैं तो इतना पुराना, मेरी सैलरी तो 1000 और इसकी सैलरी आते ही 2000 क्यों कर दी मालिक ने। तो उसने चुपके चुपके उसको देखा और उसको लगा कि ये तो बहुत समय बैठा भी रहता है, आराम भी करता रहता है, और लास्ट में इसका जो काम होता है वो मेरे से ज़्यादा भी होता है वास्तव में। तो उसने उसको जाकर के पूछा कि तुम तो इतना ज़्यादा काम भी नहीं करते हो, मैंने देखा कई बार तुम बैठे भी रहते हो, और फिर भी तुम्हारा काम अंत में मेरे से ज़्यादा होता है, तुम मेरे से ज़्यादा लकड़ियाँ काटते हो। तो दूसरे ने कहा कि तुम एक बार सुबह अपनी एक्स को धार देते हो, आरी को धार देते हो, और फिर पूरा दिन उस आरी से लकड़ी काटते रहते हो, और मैं एक पेड़ काटता हूँ और पुनः अपनी आरी को धार देता हूँ, फिर दूसरा पेड़ काटने के पश्चात पुनः अपनी आरी को धार देता हूँ। जितनी बार मैं पेड़ काटता हूँ उतनी बार मैं अपनी आरी को धार देता हूँ, स्वयं को भी आराम देता हूँ और अपनी आरी को भी आराम देता हूँ। इससे मेरी क्षमता बढ़ जाती है। तो जो लॉकडाउन का समय आया, ये जो पॉज प्रकृति ने हमको दिया है, ये इसीलिए दिया हुआ है कि हम सबकी क्षमता बढ़ जाए, कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाए, आध्यात्मिक क्षमता भी बढ़ जाए और शारीरिक क्षमता भी बढ़ जाए और हमारी उन्नति हो। तो इस लॉकडाउन को अपॉर्चुनिटी समझें, ऑप्टिमिज्म होकर के रहें, तो ज़रूर ये लॉकडाउन आपको वंडरफुल एक्सपीरियंस कराएगा। और मेडिटेशन आप अवश्य करें, क्योंकि एक मेडिटेशन ही ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी पावर्स बढ़ती हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबसे विदाई लेती हूँ, और अभी हम सुनेंगे अपने अनेक भाई बहनों के वंडरफुल एक्सपीरियंस। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। मैं स्नेहलता सोलंकी। इस लॉकडाउन में निराश मत होना दोस्तों, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन जिस परमात्मा का साथ हमने पकड़ा हो, हम सफ़र हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसमें ज्ञान में आने से पहले मैं बहुत दुखी रहती थी, बहुत निराश रहती थी। तब से ज्ञान में आई हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। थैंक्स करती हूँ बाबा का, थैंक्स करती हूँ रजनी दीदी का कि मुझे जीने का ढंग ही आ गया। और बाबा को बहुत याद करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, इससे बहुत शक्ति मिलती है। तो यही कहूँगी प्यारे दोस्तों, घर में रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और बाबा की याद में रहो और रास करते रहो, ये समय भी निकल जाएगा। ओम शांति। सावरे सलोने का कोई न जवाब, सावरे सलोने का कोई न जवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब। सावरे सलोने का कोई न जवाब, सावरे सलोने का कोई न जवाब, तू है लाजवाब बाबा, तू है लाजवाब, तू है ओम शांति। कोई भी कर्म करते समय ध्यान रखे कि भगवान हमेशा 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं। ओम शांति। मेरा नाम अनु शर्मा है। मैं 25 साल से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन का अभ्यास कर रही हूँ। इस अभ्यास से जीवन में आने वाली कितनी भी कठिन समस्याओं का समाधान चुटकियों में मिल जाता है। मैं तो आपको यही कहूँगी, आप भी इसका अभ्यास एक बार जीवन में जरूर करके देखें।
क्योंकि कहा जाता है गुड़ खाकर देखो तब गुड़ का टेस्ट पता चलता है। तो आपका अभिनंदन है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 2 लाइनों के साथ। आओ मिल लो शिव तरती ते आए, आओ मिल लो शिव तरती ते आए। मीठे मीठे बच्चे आओ मेरे बच्चे कहे सबनु बुलाए, आओ मिल लो हो। इस लॉकडाउन जैसी विपरीत परिस्थिति में भी हम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के द्वारा ही चेंज कर सकते हैं। और अपनी फैमिली के साथ हम इस समय को, इस टाइम को बहुत अच्छा एंजॉय स्पेंड कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन का ही कमाल है। थैंक यू। शांति, ओम शांति ब्रह्म कुमारीज, ओम शांति ऑल ऑफ यू। मैं मीनू मित्तल हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ और घर संभालती हूँ। मैं परमपिता परमात्मा से, महात्मा जी का परिचय मुझे मिला मेरी मदर इन लॉ के थ्रू। मेरी मदर इन लॉ इस ज्ञान में बहुत टाइम से चल रही हैं। उन्होंने बहुत बार हमें इसका ज्ञान सुनाया, लेकिन हम इस कोर्स को कर नहीं पा रहे थे। फिर रजनी दीदी ने हमें इस लॉकडाउन में ऑनलाइन कोर्स के लिए सलाह दी, जिसमें हमने ऑनलाइन कोर्स किया। उस कोर्स से हमें मेडिटेशन की नॉलेज मिली और बहुत पावर मिली। फिर हमने मेडिटेशन करना शुरू किया। तो उस मेडिटेशन से मुझे इस लॉकडाउन में बिल्कुल भी नेगेटिव असर नहीं हुआ, पॉजिटिव ही का एहसास हुआ। और लॉकडाउन ऐसा लग रहा है कि कितना अच्छा है, हम अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल एक साथ मिलकर कितने टाइम बाद एक साथ हुए हम, तो अच्छा फील हो रहा है। तो इस लॉकडाउन में बिल्कुल घबराएं ना, डरे नहीं, इस लॉकडाउन को एंजॉय करें अपनी फैमिलीज़ के साथ। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम राय डोगरा है। मैं एक अध्यापिका रह चुकी हूँ और मेरे पति सेवानिवृत्त हैं। हम दोनों सन 1988 से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है, इस ज्ञान के द्वारा मैंने अपने जीवन में राजयोग का अभ्यास करके अपने शिक्षण में भी और घर में भी बहुत सफल प्रयास किए। सबसे पहले तो मैंने जो बच्चे थे, उदंड बच्चे या जिनमें कंसंट्रेशन की कमी थी, उनको अपनी गुड वाइब्रेशंस से अच्छा व्यवहार और उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। दूसरा, अपने परिवार में भी जो मेरे मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या अशुद्ध विचार किसी के भी प्रति रहते थे, राजयोग के अभ्यास से वो सभी विचार सकारात्मकता में और शुद्ध विचारों में परिवर्तित हो गए। यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है वो स्वयं भगवान कल्याणकारी निराकार शिव परमात्मा ब्रह्मांड के द्वारा देते हैं। इस ज्ञान के प्रयोग से मैंने अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में भी बहुत ज़्यादा परमात्मा की मदद का अनुभव किया और स्वयं को बैलेंस्ड रखा। साथ ही इस ज्ञान के द्वारा मुझे ये समझ मिली कि मुझे अपने व्यर्थ विचारों को कैसे रोकना है। इस बात के लिए मैंने सदा अपने मन में ये स्मृति रखी कि मेरी कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। तो उसलिए जब भी मेरे मन में कोई व्यर्थ विचार आते तो मैं स्वयं को अलर्ट कर देती और उस समय ये याद करती कि अगर मेरी यही घड़ी अंतिम घड़ी हुई तो मेरी गति क्या होगी। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अंतमति सो गति। तो इस समय जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, जबकि पूरे विश्व में हर तरफ भय और अशांति का वातावरण है, मैं
अपने परिवार के साथ योग तपस्या करते हुए तथा इस ज्ञान से मिली शिक्षाओं के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को भी सशक्त करते हुए अपने इस जीवन के समय को आनंद पूर्वक व्यतीत कर रही हूँ। इस समय जो ये ज्ञान, जो ये राजयोग का अभ्यास मुझे बहुत मदद कर रहा है। मेरे परिवार की मनोस्थिति बहुत शांत और शीतल है। तो मेरा आप सभी से ये नम्र निवेदन है कि आप सभी भी इस राजयोग का अभ्यास अपने जीवन में एक बार जरूर करके देखें, जिससे कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। इस ईश्वर विश्वविद्यालय ने मुझे जो शिक्षाएं दी उसके आधार से मुझे यही लगता है कि ये जो लॉकडाउन का समय है, दिस पीरियड इज पॉज फॉर पीस, फॉर पीस। डोगरा मैं जीडी गोइंका में पढ़ता हूँ। I am light, bright and bright, receiving powers from Shiv Baba. I love you, Shiv Baba. ओम शांति, सबको ओम शांति। मेरा नाम ओमवती मित्तल है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और परमात्मा को जब हमें परिचय मिला तो परमात्मा को याद करते हैं, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं। तो हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें बहुत पावर मिलती है। परमात्मा से संबंध जोड़ने में बहुत ताकत मिलती है। जैसे कि एक घर में लाइट नहीं है और एक घर में लाइट है, क्योंकि वो तार हटा हुआ है। जब हम उस घर का कनेक्शन जोड़ेंगे, तार से तार जोड़ेंगे, तभी तो लाइट आएगी। ऐसे ही हमारा परमात्मा से भी कनेक्शन है। जब हम बुद्धि का तार परमात्मा से जोड़ेंगे, सही तरीके से हमें परिचय होगा। जब मुझे परिचय मिला परमात्मा का, उसके बाद मैं मेडिटेशन करती हूँ और इस लॉकडाउन में मुझे कोई भी नेगेटिव असर नहीं है। हमें एक इंजॉय लग रहा है कि परमात्मा ने हमें एक मौका दिया है कि इस मौके में तुम परमात्मा को दिल से याद कर सकते हो। हमें उससे पावर मिली है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा सभी से नम्र निवेदन है कि लॉकडाउन का पालन करें, लक्ष्मण रेखा को न लांघें, ज़्यादा ही ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलें। लॉकडाउन का पालन करें। घर से जाते समय मास्क का प्रयोग करें। घर में आने के बाद साबुन से हाथ धोएं। चिड़ियों को दाना डालें। कुत्ते बिल्लियों को खाना खिलाएं। अपनी हैसियत के हिसाब से ज़रूरतमंदों की सहायता करें। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि इस कोरोना वायरस का इस पूरे विश्व से जल्दी से खात्मा करें। ओम शांति। एक ईश्वर से ही प्रीत है, मेरे मन का वही मीत है। ओम शांति। मैं 5 साल से बाबा के ज्ञान में चल रही हूँ। बाबा के ज्ञान ने मुझे इतना समझाया है कि ड्रामा का क्या राज है। ड्रामा के राज को जानते हुए मैं कभी भी डगमगाई नहीं और हिम्मत नहीं हारी। आज लॉकडाउन को 42 दिन हो गए हैं। हम पूरे एंजॉय के साथ, फैमिली के साथ खुशी से रह रहे हैं। इस बीच में मैंने ये एक गाना बनाया है।
इस गीत को सुन के आपको भी अच्छा लगेगा। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, घर के अंदर रहें मिलके दुआ करे, खाते हैं आज ये कसम। ए मालिक तेरे बंदे हम, देवता तू है इंसान हम, तू हकीकत है हम है भरम। जो खता हम करें तू मिटाता चले, तेरी माफी में इतना है दम। हर दवा से बड़ी है दुआ, इसलिए कर रहे हैं इंतजार। कर दे तू फैसला मोर दे ये भला, इस घड़ी में सुरक्षित हो हम। ए मालिक तेरे बंदे हम, हर दवा से बड़ी है दुआ, इसलिए कर रहे इंतजार। कर दे तू फैसला मोर दे ये भला, इस घड़ी में सुरक्षित हो हम। ए मालिक तेरे बंदे हम। ये रुकना है शांति के लिए। ओम शांति।